हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर बल तथा दाब के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दो। ऐसे दो परिवर्तनों के उदाहरण देने हैं जब किसी भी वस्तु पर धक्का लगाया जाता है या उसको खींचा जाता है तो उस वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अगर वस्तु तेज चल रही है तो धीमी हो जाती है या धीमी चल रही है तो तेज हो जाती है। तो इस तरह के परिवर्तन के दो उदाहरण हमें देने हैं। क्रिकेट मैच में क्षेत्र रक्षक गेंद को धक्का लगाकर रोकता है। क्रिकेट का जो मैच होता है उसमें जो फील्डर होता है वो गेंद को धक्का लगाकर रोकता है, उससे गेंद धीमी हो जाती है। तो ये एक उदाहरण हो गया है। चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है, एक उदाहरण ये हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ जाता है, उसकी आकृति बदल जाती है। मेज पर पड़े गेंद को दबाने से जो गेंद होती है या फिर गुब्बारा होता है उसको अगर दबाया जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। साइकिल की सीट पर लगा स्प्रिंग सवारी के भार से नीचे चला जाता है। साइकिल पर जब बैठते हैं तो उसके नीचे, गद्दी के नीचे ऐसे स्प्रिंग होते हैं। जब इस सीट पर बैठा जाता है तो ये स्प्रिंग जो है वो दब जाते हैं। तो साइकिल की सीट पर लगा स्प्रिंग सवारी के भार से नीचे दब जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये खाली स्थान दे रखे हैं, यहाँ पर हमें भरना है। सही उत्तर क्या है? कुएं में से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है, तो यहाँ पर आएगा खींचना पड़ता है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को डैश करती है, आकर्षित करती है। यहाँ लिखेंगे आकर्षित। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको डैश पड़ता है, हमें उसको धकेलना पड़ता है। कभी आपने देखा होगा सामान से लदी हुई जो ट्रॉली होती है उसको चलाने के लिए उसको धक्का दिया जाता है, तो यहाँ पर आएगा धकेलना पड़ता है या धक्का दिया जाता है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डैश करता है। जब दोनों ध्रुव एक दूसरे के सामने लाए जाते हैं, मान लीजिए ये भी उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, जब इनको नज़दीक लाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। ये एक्टिविटी आपने कई बार देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। जब दो समान ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर यहाँ पर उल्टे ध्रुव हो, मतलब यहाँ पर अगर नॉर्थ है तो यहाँ साउथ हो, तो फिर आकर्षित करते हैं। इनके उत्तर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है। जब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है, वो आएगा यहाँ पर, वो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित कथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दे रखे हैं ये शब्द और इनको खाली स्थानों में भरना है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन आता है। यहाँ पर डैश है, ये धनुष होता है ऐसा, और ये यहाँ पर तीर रखा जाता है और ऐसे होता है। तो इसको फिर इस डोरी को पीछे तक खींचा जाता है। जितनी तेज़ी से अगर तीर छोड़ना हो उतना ही इसको ज़्यादा खींचा जाता है। धनुष को खींचने के लिए एक बल लगाया जाता है। इसको खींचने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है? पेश ये बल लगाया जाता है, जिससे इसकी आकृति में, देखिए पहले आकृति ऐसी थी, इस टाइप की आकृति थी, लेकिन अब हो गई है ऐसी, तो इसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर आकृति लिख देंगे हम। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, धनुष को खींचने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है? यह आएगा पेशीय बल। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार। तीर की गति, ये जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो तीर गति करेगा, तो इसकी गति में परिवर्तन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? पेशीय बल, क्योंकि पेशीय बल से ही धनुष की डोरी को खींचा जाता है और तीर को छोड़ा जाता है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है, जब तीर ऐसे लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर दो तरह के बल लगते हैं। एक तो लगता है गुरुत्व बल, जो कि पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है हर एक वस्तु पर, और दूसरा लगता है वायु के डैश के कारण घर्षण बल, वायु द्वारा घर्षण बल। इनके उत्तर देखिए यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है, निम्न स्थितियों में
बल लगने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। ये नींबू है, इसको उंगलियों से अगर दबाते हैं तो बल लगाने वाले कारक क्या हुए? उंगलियां, और जिस पर बल लग रहा है वो हुआ नींबू, और क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? इसका रस निकल जाएगा। उसके बाद दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। ये ट्यूब है, इसको अगर उंगलियों से दबाएंगे तो पेस्ट बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बल लगाने वाला कारक क्या हुआ? उंगलियां हुई। जिस वस्तु पर बल लगाते हैं तो ये पेस्ट वाली ट्यूब हुई, और इसका प्रभाव क्या हुआ? पेस्ट बाहर निकल जाता है। दीवार पर लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरी सिरे पर लटका एक भार। कमानीदार तुला आपने देखी होगी, ये होती है, इसमें एक स्प्रिंग सा लगा होता है और ये नीचे तार लगी होती है, और यहाँ पर एक हुक होता है, और दीवार पे एक हुक लगा है, उसमें इसको टांग देते हैं। यहाँ पर कोई वजन टांगते हैं तो ये जो है ये स्प्रिंग लंबी हो जाती है। तो दीवार पर लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका भार। ये भार जो लटका है ये तो हो गया बल का कारक, क्योंकि इसी से बल लग रहा है। जिस वस्तु पर बल लग रहा है तो ये होगी कमानी की जो तार होती है, स्प्रिंग, ये, या फिर सीधा कमानी भी लिख सकते हैं। और इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जो ये कमानी की जो स्प्रिंग है वो लंबी हो जाती है। ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई या बाधा को पार करना। आपने देखा होगा जब हाई जंप किया जाता है तो ऐसे एक यहाँ पर डंडा सा लगा देते हैं, इसको कूदना होता है। तो ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी द्वारा एक ऊंचाई पर कूदना। तो बल लगाने वाला कारक क्या होगा? खिलाड़ी का पैर, क्योंकि एकदम जो पेशियबल हो गया, तो यहाँ से मान लीजिए कूदता है तो एकदम पैरों पर पूरा बल आता है और फिर ऐसे पार कर जाता है। जिस वस्तु पर बल लग रहा है तो पूरे शरीर पर ही बल लग रहा है। बल लगाने वाले कारक मतलब यहाँ से दौड़ता है तो पेशे बल लगता है, और यहाँ पर जहाँ एकदम रुकता है तो उसका पूरा बल फिर पूरे शरीर पर आ जाता है। जिस वस्तु पर बल लग रहा है पूरे शरीर पर, और बल का प्रभाव क्या होता है? खिलाड़ी ऊंची कूद लेता है और बाधा को पार कर देता है। यहाँ से भी इसके उत्तर लिख सकते हैं। बल का कारक ये हो गया, ये है। और ये देखिए टांग का पेशी बल मतलब पैरों का पेशी बल, मैंने बताया था कि पेशी बल लगता है इसमें। बल प्रभावित वस्तु, ये बल से क्या प्रभाव हुआ और परिणाम फिर क्या निकला। प्रश्न 6, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? पीटने के कारण लगने वाले बल से लोहे का टुकड़ा चपटा हो जाता है। अगर लोहे के टुकड़े को पीटा जाता है तो चपटा हो जाता है। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया जाता है। संश्लेषित कपड़ा मतलब कोई जो सिल्की कपड़ा, नायलॉन का कपड़ा, इस टाइप का कपड़ा लेकर उसको गुब्बारे को उस पर रगड़ते हैं और फिर छोड़ दिया जाता है दीवार के पास, तो दीवार से वो चिपक जाता है गुब्बारा। ये देखा गया है कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार और गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताओ। तो यह है स्थिर वैद्युत बल। जब भी दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो वे आवेशित हो जाती हैं, उनमें आवेश आ जाता है, तो इस तरह का बल होता है स्थिर वैद्युत बल। आप अपने हाथ में पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक बाल्टी लटका रखी है, ये एक बाल्टी मान लेते हैं, और यहाँ से पकड़ रखा है इसको। अब अपने हाथ में पानी की भरी प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमने इस बाल्टी को ऊपर उठा रखा है तो ऊपर की तरफ लगेगा पेशीय बल, क्योंकि पेशीय बल के कारण ही इसको ऊपर उठा रखा है। और नीचे की तरफ गुरुत्व बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि जो पृथ्वी है वो इसको अपनी तरफ भी खींच रही है। तो दो तरह के बल लगते हैं, एक तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल जो कि नीचे की तरफ लगता है, और बाजुओं का पेशीय बल जो कि ऊपर की ओर लगता है। अब ये है दोनों बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। दोनों बलों से बाल्टी की गति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इस पर दो बल लगते हैं, ऊपर की तरफ पेशीय बल, नीचे की तरफ गुरुत्व बल। दोनों बलों से इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों बलों से बाल्टी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि दोनों बल समान हैं। क्योंकि देखिए जितना गुरुत्व बल इस बाल्टी के ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है, हम उसी बल से इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं,
तो दोनों बल समान हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अतः एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। बाल्टी के भार के कारण पेशियां खिंच जाती हैं और इससे हमारी पेशियां खिंच जाती हैं। प्रश्न 9 है, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताओ। कोई भी जो रॉकेट होता है उसको ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है तो उस पर कौन से दो बल लगते हैं ये बताना है। एक तो जैसे कि नीचे की तरफ तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ऊपर की तरफ इसमें से जो ईंधन निकलता है, ऐसे इसमें जो ईंधन निकलता है ये बहुत ज़्यादा ईंधन निकलता है और ये पृथ्वी से जो ईंधन टकराता है और फिर ये विपरीत बल ऊपर की तरफ प्रवाहित करता है, ऊपर की तरफ लगाता है, तो ये हो गया दूसरा बल। तो एक तो हो गया धरती का गुरुत्वाकर्षण बल जो कि नीचे की ओर लगता है, ईंधनों के जलने से उत्सर्जित गैसों का निर्मोचित बल जो कि ऊपर की तरफ लगता है। ये दो तरह के बल इस पर लगते हैं। प्रश्न 10 है, जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं, ये एक जैसे ड्रॉपर होता है और यहाँ पर होता है पीछे बल्ब, तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। जब हम इसको पानी में ऐसे डालते हैं और इस बल्ब को दबाते हैं, इसको इस वाले हिस्से को दबाते हैं, तो यहाँ से बुलबुले निकलते हुए नजर आते हैं। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर नोजल ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण बताओ। जैसे हम इसको छोड़ते हैं इसको, तो ये जो है ना पानी ड्रॉपर के अंदर भर जाता है, तो इसका कारण क्या है, इनमें से हमें छांटना है। पानी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्व बल और रबड़ के बल्ब क्या करती, तो वायुमंडलीय दाब। ये है वायुमंडलीय दाब, क्योंकि वायु चारों तरफ है, वायु इस पर दाब डालती रहती है, हर एक चीज़ पर डालती है। तो जब बल्ब को दबाया तो इसमें से वायु बाहर निकल गई। अब इसके अंदर वायु नहीं है, दबाने के बाद इसके जो ड्रॉपर है इसके अंदर वायु नहीं है। जैसे हम इसको छोड़ेंगे ये वायु दोबारा से इसके अंदर जाने की कोशिश करेगी और वायु से पहले इसके आगे पानी आता है, तो ये वायु जैसे प्रेशर डालती है इसके ऊपर तो पानी अंदर घुस जाता है इसके अंदर, तो इस तरह से वायुमंडलीय दाब के कारण इसके अंदर पानी चला जाता है। कुली भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। बल बढ़ाने के कारण, दाब बढ़ाने के कारण, बोझ को कम करने के लिए, दाब कम करने के लिए, तो यह है दाब कम करने के लिए। तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए ये कुली का सिर है, इसके ऊपर कोई बोझ रखता है, मान लीजिए ये बोझ रखा, तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ी सी जगह इसने कवर की है, और अगर इस अपने सिर पर ये कपड़ा लपेट लेता है, ये फिर इसके ऊपर बोझ रखता है, तो ये देखिए कितना एरिया, ये इतना सारा क्षेत्रफल ये आ जाता है, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ क्षेत्रफल कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो हम जानते हैं कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब क्षेत्रफल अगर बढ़ाए, देखिए क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो क्षेत्रफल बढ़ गया है तो दाब कम महसूस होगा, इसलिए दाब कम करने के लिए कुली भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े लपेटते हैं। या फिर जो मजदूर होते हैं वो भी तसला आते समय सिर पर बोझ उठाते हैं तो अपने सिर पर कपड़ा बांधते हैं। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर दीवार पर दबाया गया है, जो दीवार से चिपक गया है। दीवार और गुब्बारे के बीच आकर्षण का कारण स्थिर वैद्युत बल, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। किसी लकड़ी के तख्ते में कील को इसके शीर्ष से ठोकें, मतलब ये कील है मान लीजिए, और इसका ये वाला सिरा इसकी तरफ से अगर ठोकें, मतलब यहाँ से हथौड़ी मारनी है हमें, यहाँ से ऐसे यहाँ पर हथौड़ी मारनी है यहाँ पर, तो नहीं ठुकती, इसका कारण बताइए। तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया जब क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो ये देखिए इस तरह से कील ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करती है और ऐसे कम करती है। ऐसे तो देखिए इतना सा क्षेत्रफल कवर करती है और वैसे इतना ज़्यादा क्षेत्रफल होता है। तो जो दाब बराबर होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब कम महसूस होता है। यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ गया है, दाब कम महसूस होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि दाब कम है इसलिए ये अंदर नहीं ठुकती है। प्रश्न 11 है, द्रवों द्वारा लगाए गए दाब गहराई बढ़ने से कम होता है, समान रहता है, बढ़ता है, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ये बढ़ता है। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से
बढ़ता है। जैसे मान लीजिए ये एक पाइप है, यहाँ पर मान देते हैं हम एक गुब्बारा, और यहाँ पर पानी यहाँ तक भरेंगे हम, सिर्फ यहाँ तक, तो ये गुब्बारा फूलेगा, इसमें पानी भर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ तक इसमें पानी भरेंगे तो ये गुब्बारा और ज़्यादा फूल जाएगा। तो ध्रुवों पर दाब गहराई बढ़ने से बढ़ जाता है। तो यहाँ तक इस पाठ के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।